पावर बीआई में हमने जितने भी अभी तक विजुअल्स पढ़े हैं उसी की हेल्प से हम आज एक डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है। इसको आप अपने रिज्यूमे में या लिंक्डइन में भी शोकेस कर सकते हो एज अ फ्रेशर लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहले हम डेटा सेट के बारे में जान लेते हैं। डेटा मैंने वही लिया है जो थ्रू आउट द सेशन हमने यूज किया था। इसमें कुछ कॉलम और इंक्रीज हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हो ऑर्डर डेट है और शिप डेट है, और इसके हेल्प से मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। अब यही सिमिलर डैशबोर्ड स्टार्टिंग लेवल से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यूज करते हैं। इसमें हम डिफरेंट चार्ट्स भी यूज करेंगे और उसके साथ इसकी फॉर्मेटिंग का भी यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस डेटा सेट से हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या फाइंड करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमें ये फाइंड करने हैं। सबसे पहला है एनालाइज सेल्स एंड प्रॉफिट एवरेज क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमें फिल्टर लेवल पे लगाना है थ्रू आउट द ईयर्स एंड क्वार्टरली सेल्स। थर्ड पॉइंट है कंपेयर सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। कस्टमर डिटेल फाइंड करना है एक टैबुलर फॉर्मेट में, और टोटल सेल्स और प्रॉफिट को ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और मंथली वाइज एनालाइज करना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कैटेगरी के थ्रू, और एवरेज सेल्स निकालना है सेगमेंट के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्रिएट करेंगे। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए एक नया पेज जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, इसमें मैंने न्यू पेज ऐड किया है। अब सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैनवस है। कैनवस की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डैशबोर्ड बना रहे हैं उसका कलर जो है वो थीम का कलर एक ही रखिएगा, डिफरेंट कलर अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो मैं यहाँ पे कैनवास में जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा सूदिंग कलर ही रख रही हूँ। व्हाइट कलर की जगह पे मैंने थोड़ा सा ग्रेइश कलर रखा है, बट ये पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं कि जितना भी आपको अप डाउन करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद मुझे डैशबोर्ड की हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग करने के लिए, बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको एज अ टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। इसको, इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसकी विड्थ आ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दी है। अब इसमें देखिए कि टेक्स्ट बॉक्स में आपको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहीं पे मिल जाती है और कुछ फॉर्मेटिंग आपको फॉर्मेट बॉक्स पे करनी पड़ती है। तो इसको मैंने सेंटर पे कर दिया। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 28 कर दिया। और यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, कैमरिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसके जर्नल वाले बॉक्स में जा सकते हो। यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है इसका मैंने एक थीम रखा हुआ था ब्लू कलर का, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया। बट ये जो सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड है वो दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। जैसे इफेक्ट में ही आपको दिखेगा विजुअल्स बॉर्डर है, आप इसको ऑन करना। आप इसका राउंडेड कॉर्नर कर सकते हो, और साथ में आप चाहो तो उसका कलर भी लगा सकते हो। यहाँ से मैंने इसका कलर लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने इसका शेडो भी ऑन कर लिया है। शेडो का कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। यहाँ ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट कर दिया, या फिर आप इसको ब्लैक भी रहने दे सकते हो ताकि ब्लैक वाला पोर्शन ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ के हेडिंग यहाँ पे मैंने रेडी कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है एनालाइज सेल्स एंड प्रॉफिट एवरेज क्वांटिटी। मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट दिखाना है जहां पे मैं प्रॉपर सेल्स दिखा सकूं, प्रॉफिट दिखा सकूं, या फिर क्वांटिटी का एवरेज मेंशन कर सकूं। तो सबसे अच्छा पॉइंट रहता है कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड्स आप मेंशन करोगे तो आप इसको एक टोटल वैल्यू मिल जाती है। तो कार्ड्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसकी हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। सबसे पहला था सेल्स, तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया है। और ये देखिए सेल्स, आप देखो टोटल वैल्यूज दिखा रहा है 2.30 मिलियन, और इसके साथ में एक नीचे हेडिंग आ रही है सम ऑफ सेल्स। लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सही नहीं है, तो मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए आप कार्ड पे ही क्लिक करना। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब पे जाना है। सबसे पहला विजुअल्स में कॉल आउट वैल्यू आ रही है, तो कॉल आउट वैल्यू को आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो,
इसकी कलर, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा येलोइश कलर में कर रही हूँ। यहाँ से आप चाहो तो इसकी डिस्प्ले यूनिट भी चेंज कर सकते हो, मिलियन में आ रही है आप 1000 में कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि अगर मैंने यहाँ पे 1000 किया है तो वैल्यू दिख नहीं रही है, तो बेटर है कि मैं इसको मिलियन में ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पे आ रही है कॉल आउट वैल्यू के नीचे आप देख सकते हो कॉल आउट लेबल आ रहा है। तो मुझे ये जो लेबल है सम ऑफ सेल्स वो नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं इसकी हेडिंग रखना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर देना। अब नेक्स्ट थोड़ा जनरल पे पार्ट पे चलते हैं। जनरल वाले पार्ट में आप देखो यहाँ पे टाइटल आ रहा है। अब इस टाइटल को आप ऑन कर सकते हो। इस टाइटल में आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के बाद आप देखो यहाँ पे टोटल सेल्स आ रहा है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने यही फॉन्ट रखा हुआ था। इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऊपर जो हमने कलर की थीम में रखा था वो सेट कर देते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो गई है, साथ में इसको अलाइनमेंट कर देते हैं, ये बीच में आ गया है। अब ये देखिए आप, ये थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो फिर से हम फॉर्मेटिंग में जाते हैं जनरल में, और इफेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप देखो अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर आप सिमिलर वही रख सकते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी घटा बढ़ा सकते हो। इसका विजुअल्स बॉर्डर है, इसको मैंने ऑन कर दिया है। विजुअल्स बॉर्डर में इसका बॉर्डर हम लगा सकते हैं, ब्लूइश कलर में ही कर दिया। राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं और शेडो को ऑन कर देते हैं। तो शेडो आप जिस तरीके से रखना चाहो वैसा रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं और कम कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। एक बार इसकी फॉर्मेटिंग सेट होने के बाद आप इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर देना, क्योंकि एक बार फॉर्मेटिंग होने के बाद जब हम दूसरा कार्ड लेंगे तो हमें फिर से फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो बेटर है कि हम एक कार्ड की फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं रखना है, साथ में मुझे क्या दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे टोटल सेल्स को हटा के प्रॉफिट हम कर देते हैं। लेकिन अभी आप देखो यहाँ की जो वैल्यू है वो मिलियन में आ रही है, और यहाँ की जो हेडिंग है वो टोटल सेल्स में आ रही है। तो इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए आपको फिर से उसी कार्ड पे क्लिक करना है और इसकी फॉर्मेटिंग पे जाना है। जनरल पे जाके इसका जो टाइटल है वो टोटल सेल्स की जगह पे हम टोटल प्रॉफिट कर देते हैं। और साथ में इसकी जो वैल्यूज है, वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आ रही है कॉल आउट वैल्यू में। ये देखिए ये जो मिलियन है, अब यहाँ पे मुझे मिलियन वाली वैल्यू बहुत स्मॉल लग रही है, तो हम इसको थाउजेंड्स में कर देते हैं। अब ये देखिए 1000 में भी आप जो वैल्यू आ रही है वो 286 समथिंग आ रही है। तो बेटर है कि आप इसका जो डेसिमल वैल्यू है उसको कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको ही कम करके डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब ये देखिए ये थोड़ा सा विजुअल्स पार्ट अच्छे से दिख रहा है। साथ में हम देख लेते हैं, ये दो चीज तो हमने बना ली है। अब है एवरेज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी दिखानी है बट एवरेज वैल्यू दिखानी है। तो इसको कैसे मेंशन करना है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हटा के क्वांटिटी वाला सेगमेंट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, बट मुझे तो एवरेज क्वांटिटी दिखानी है। तो आप एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा सम के साथ डिफरेंट डिफरेंट बाय डिफॉल्ट कुछ कैलकुलेशन होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। सम के साथ मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया, और साथ में आप यहाँ पे इसका टाइटल को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी को मेंशन कर देती हूँ। ओके, तो ये देखिए 3 पार्ट हमारा बन गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमें इसमें फिल्टर बनाने हैं। अब फिल्टर किसके थ्रू बनाना है, ईयर्स है और क्वार्टरली सेल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो फिल्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं स्लाइसर, क्योंकि स्लाइसर एक ऐसा पॉइंट है जो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग चार्ट्स में जो डेटा है वो फिल्टर आउट होते हैं। तो स्लाइसर का यूज करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे था ईयर वाइज बनाना है। अब यहाँ पे मैं ईयर वाला ऑप्शन लेना है, हमें क्या करना है ईयर वाला, बट यहाँ पे ईयर तो आ नहीं रहा था, तो इसको हम किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो एक ऑर्डर डेट वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करना। अब ऑर्डर डेट में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपको तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आ गई है। अब इसको ईयर में कैसे चेंज करते हैं, तो डेट वाला कॉन्सेप्ट आप एक तरीके से ध्यान दीजिए कि किस तरीके से चेंज करना है।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेटा तो हमारा एक्सेल सीट में बहुत सही आता है, बट जैसे ही आप इसको पावर बीआई में अपलोड करते हैं तो कुछ चेंजेस हो जाता है, क्योंकि डेट वाले फॉर्मेट में चेंजेस हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग ये चेंज कर देता है। तो बेटर है कि जब भी आप डेटा यहाँ पे अपलोड करते हैं, साथ में आप इसका टैबुलर व्यू ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने रो आईडी किया है तो आपको जैसे आप क्लिक करते हो तो आप इसका डेटा टाइप बता देता है। सिमिलर यहाँ पे आप देखो ऑर्डर डेट आ रहा है, तो ये इसका डेट बता रहा है। कभी कभी क्या होता है, डेट फॉर्मेट नहीं आता है, हो सकता है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेटा को कैसे पहचानते हैं। अगर टेक्स्ट में है तो इसमें कोई भी सिंबल बन के नहीं आएगा, और जब भी कोई वैल्यू मतलब नंबर में डेटा होता है तो ये सिग्मा का सिंबल बन के आता है, और अगर डेट फॉर्मेट में डेटा होता है तो कैलेंडर का सिंबल बन के आता है। तो आप ध्यान देना कि जब भी डेट में टेक्स्ट का फॉर्मेट आ रहा है तो कैलेंडर का सिंबल बन के नहीं आएगा। तो आप यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो एक बार डेटा टाइप चेंज करने के बाद आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। तो सारा डेटा एक बार सेट हो जाने के बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी आप डेट मेंशन करोगे तब जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करना। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेट हियरार्की। ध्यान दीजिएगा, डेट हियरार्की तभी आएगी जब आपका डेटा डेट फॉर्मेट में होगा। अब यहाँ पे डेट हियरार्की पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक हियरार्की बन के आ जाती है। सबसे पहले ये हियरार्की है ईयर वाइज, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर डे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ईयर वाइज दिखाना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप जो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे क्वार्टर है, मंथ है और डे है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे ईयर वाला पार्ट ही रखना। अब ये देखिए कि थोड़ा सा स्लाइसर देखने में सही नहीं लग रहा है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब इसके जो स्लाइसर सेटिंग में आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स आ रहे हैं। टाइल्स रख सकते हैं, ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो आप, बिटवीन का भी ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे टाइल्स वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइल्स वाला ऑप्शन रखा है। ये देखिए टाइल्स के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट ईयर्स में ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी अगर आपको करनी है तो फॉर्मेटिंग सबका बेटर पार्ट ये है कि आप कोई भी फॉर्मेट सेल ले लीजिए। होम पे जाके आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिखेगा, इस पे क्लिक करने के बाद आप उसी के तरह दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन ये देखिए इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर है, ये पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं करता है। ये देखिए जो ईयर वाला ऑप्शन आ रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज करना है, तो थोड़ा सी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेट टैब में करनी ही पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे वैल्यूज है तो वैल्यूज का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, थोड़ा सा बोल्ड कलर में कर दिया है। इसकी पैडिंग वगैरह भी आप इंक्रीज कर सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो, जैसा भी आपको यहाँ पे करना है वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे हेडर आ रहा है, स्लाइस हेडर आ रहा है ना, तो ये जो ईयर वाला ऑप्शन है वो आप देखो बहुत जो फॉन्ट साइज है वो बहुत स्मॉल है। आप यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे तो अभी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जनरल वाले पोर्शन में यहाँ पे टाइटल्स है तो आप यहाँ पे टाइटल्स को भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ईयर रखा है, ये देखिए ईयर वाला जो टाइटल है वो सिमिलर जो मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग करी थी वो वाली फॉर्मेटिंग ये उठा ले रहा है। अब हमें नेक्स्ट मूव करना है क्वार्टर वाइज। तो जो सिमिलर हमने जो ईयर बनाया था वही मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे ईयर की जगह पे रखना है क्वार्टर। तो अब क्वार्टर देखिए कैसे आएगा, यहाँ से तो मैंने ऑर्डर डेट में क्वार्टर हटा दिया था, तो फिर से हम ऑर्डर डेट को मेंशन कर देते हैं, और ऑर्डर डेट के बाद आप यहाँ से फिर से डेट हायरार्की कर सकते हो और मंथ और डे को हटा सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मेट हो गया वो क्वार्टर वाइज हो गया। अगर आपको और भी स्लाइसर इंक्रीज करना है मंथली वाइज तो आप सिमिलर यही काम कर सकते हो, डेट फॉर्मेट को लेके डेट हायरार्की में मंथ वाइज आप डेटा को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंट तरीके के मेरे ऑप्शंस बन गए हैं, बट यहाँ पे जो हेडिंग है वो चेंज नहीं हुई है, तो हेडिंग भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जनरल में जाके ये ईयर था, यहाँ पे मैंने क्वार्टर वाइज कर दिया, क्वार्टरली डेटा। ओके, अब ये देखिए डिफरेंट तरीके के आपके जो पार्ट थे, दो पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट से आपका यहाँ से विजुअल्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कंपेयर सेल्स एंड प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी।
आपको सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करना है किसके थ्रू, सब कैटेगरी के थ्रू। तो कंपैरिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप यहाँ पे बार चार्ट बना सकते हो। लेकिन बार चार्ट आप कैसे बनाओगे, स्टैकिंग वाला बार चार्ट बनाने से तो ये बेटर दिखेगा नहीं, कंपेयर कर नहीं पाएगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पे स्टैक्ड क्लस्टर बार चार्ट का यूज करें, स्टैक बार का ना यूज करके हम क्लस्टर वाला बार चार्ट यूज करते हैं। क्योंकि क्लस्टर से क्या होगा, ईयर अलग, ये सेल्स वाला जो पार्ट है वो अलग दिखेगा, प्रॉफिट वाला पार्ट आपका अलग दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करते हैं क्लस्टर वाला। यहाँ पे मैंने क्लस्टर वाला चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया है और सबसे पहले ये पूछ रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ से मैंने सेल्स को ले लिया और यहाँ से मैंने प्रॉफिट को ले लिया है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग लेना है, डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने एक सब कैटेगरीज बना दी है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, इसको करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पे जो आपने ऊपर लिया हुआ है कोई भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर पे जाके, और जनरल जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन कुछ वैल्यूज की फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी, जैसे कलर वगैरह है, बार का कलर। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको दिखेगा वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में जो वैल्यू का कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक में कर दिया है मैंने। मुझे यहाँ पे टाइटल नहीं रखना है तो मैंने टाइटल को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से एक्स एक्सेस में भी वैल्यू का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद यहाँ पे भी मुझे टाइटल को नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे टाइटल रखा है तो बहुत ज़्यादा स्पेस को गेन कर रहे हैं। तो बेटर है आप इसको टाइटल यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बार का कलर दोनों ही येलो ब्लू कलर में आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बार का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए बार 2 हैं, तो यहाँ से आपको सीरीज में चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि सारे बार में एक ही कलर हो जाए तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो जैसे सम ऑफ प्रॉफिट का जो कलर है वो मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो ये एक तो ब्लू कलर है और दूसरा मैंने दूसरा कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो आप देखो कलर जो दूसरा है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर आपको बॉर्डर करना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो। साथ में कुछ जनरल की सेटिंग है वो देख लेते हैं। बार के अलावा और भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेटा लेबल्स भी आ रहा है, ऑफ है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैल्यूज है, वैल्यूज को ऑन करना पड़ेगा। अब इसका जो फॉर्मेटिंग है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक में कर दिया है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। तो आप देखो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। अब कुछ जनरल की सेटिंग है वहां देख लेते हैं। जैसे टाइटल है, टाइटल यहाँ पे इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे मुझे इतना बड़ा टाइटल नहीं रखना है। सेल्स वर्सेस प्रॉफिट रख देते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स वर्सेस प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइटल भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक चार्ट, एक ग्राफ बन गया है। अगर साइज का आपको विड्थ घटानी है, बढ़ानी है, तो आप यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें कस्टमर की डिटेल शो करनी है एज अ टैबुलर फॉर्मेट में। तो टैबुलर फॉर्मेट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। अब कस्टमर की डिटेल के लिए आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ले सकते हो, साथ में आप कस्टमर का नेम ले सकते हो, कस्टमर आईडी ले सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलम ही क्रिएट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का नेम ले लिया है और कस्टमर का नेम के बाद वो किस सिटी या कंट्री से बिलोंग करता है वो ले लेते हैं। आई गेस इसमें एक ही कंट्री है तो बेटर है कि हम यहाँ पे सिटीज को मेंशन कर देते हैं। सिटीज के बाद आप यहाँ पे कितना साथ में एक कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो देख लेते हैं। इसमें उसको कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितनी क्वांटिटी का यूज कर रहा है। तो मैंने कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन किया है और साथ में ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे, मतलब एक ही कॉलम्स में कई सारे कॉलम्स, एक ही टैबुलर में कई सारे कॉलम्स ऐड हो गए हैं। अब हम इसकी कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। वैसे तो टैबुलर फॉर्मेट में जब आप स्टाइल में जाएंगे तो पहले टेबल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें कुछ स्टाइल आएगा।
तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टाइल है, जैसे मिनिमम है तो आप इस पे कर सकते हो, बोल्ड हेडर है, या फिर अल्टरनेटिव है, तो कुछ भी आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव रोज ऑप्शन पे क्लिक किया है। अगर आपको वैल्यूज पे क्लिक करना है तो इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ। वैल्यूज पे क्लिक करके अगर आपको वैल्यूज की साइज इंक्रीज करनी है, घटानी है, बढ़ानी है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, या फिर अल्टरनेटिव बैकग्राउंड का जो कलर आ रहा है हम वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉलम के हेडर्स पे। आप देखो यहाँ पे कॉलम्स का हेडर, जब मैंने यहाँ पे थीम का कलर ब्लू रखा है तो यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है, तो उसको चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ से ब्लू कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे टोटल वाला ऑप्शंस भी आएगा, टोटल्स पे भी देख सकते हैं। टोटल में भी ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया है। तो आप देखो कि एक ही थीम में ये कन्वर्ट हो गया है। साथ में और भी सेटिंग है, जनरल सेटिंग में है, आप यहाँ पे और इफेक्ट या टाइटल का भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कोई टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं रखा है। ये टैबुलर फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे सम ऑफ प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में जाती हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने डिस्कस किया था किस तरीके की आपको फॉर्मेटिंग लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा बार्स अगर यूज करना है तो आप डेटा बार्स यूज कर सकते हो, या फिर फॉन्ट का कलर है तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया है। लोएस्ट वैल्यू मैं रखना चाह रही हूँ रेड कलर में, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रखना है ग्रीन कलर में। अगर आपको कलर नहीं दिख रहा है तो आप मोर कलर में भी जाके वैल्यूज को चूज कर सकते हो और ओके कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कलर में भी डिफरेंस आ गया है। अगर आपको कलर नहीं रखना है, कलर को चेंज करना है, जैसे सम ऑफ प्रॉफिट है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ और चेंजेस भी कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं रखना है तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हो। ऑल है तो ऑल मैंने कर दिया है। तो आप यहाँ पे जो जितने भी सम है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, एनालाइज टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट ईयर, क्वार्टर और मंथ वाइज। यहाँ पे आपको सेल्स और प्रॉफिट को एनालाइज करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के अकाउंटिंग, मतलब इसमें ईयर भी लेना है, क्वार्टर भी लेना है और मंथली भी लेना है। तो जब भी आपको एक तरीके से सेल्स को एनालाइज करना है ईयर के अकॉर्डिंग, तो बेटर है कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड को फॉलो करें, और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बनता है लाइन चार्ट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक लाइन चार्ट में। अब यहाँ से मैं एक लाइन चार्ट ले लेती हूँ। जब भी आपको लगे कि कोई भी फिल्टर, कोई भी पैन आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है आपको दिखाने के लिए। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी 2 चार्ट और बनाने हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा था कि मुझे प्रॉफिट दिखाना है और सेल्स दिखाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने सम ऑफ प्रॉफिट रखा है, सम ऑफ सेल्स रखा है, और एक्स एक्सिस पे आपका वही सेम चीज आ रही है, ऑर्डर डेट, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथली और डे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं कि जब भी आप डेट फॉर्मेट का यूज करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ रहा है। जब भी आप डेट फॉर्मेट यूज करते हो तो आप देखो एक हियरार्की बन के आती है। हियरार्की का मतलब ये जो डेट है वो डिफरेंट ईयर, क्वार्टर और मंथ में चेंजेस हो जाते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे ईयर वाइज भी दिखाना है, क्वार्टर वाइज भी दिखाना है और मंथली वाइज भी डेटा को दिखाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है और सेल्स कितना हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हियरार्की को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आएगा ड्रिल अप। ड्रिल अप का मतलब है कि ये एक लेवल अप जाता है, और यहाँ पे है ऑप्शन आ रहा है, कई सारे लेवल हैं, आप लोवेस्ट लेवल पे जा सकते हो, या फिर आप टोटल हियरार्की को ओपन करना है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहे हैं और कुछ दिख रहे हैं। तो जो भी आपको शो कर रहा है वो पहले मैं उससे स्टार्टिंग करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपके जितने भी लेवल, जितने भी हियरार्की बनी है वो सब ओपन है, मतलब ईयर भी ओपन है, क्वार्टर भी ओपन है, मंथ और डे, सारी चीजें ओपन है। लेकिन जैसे ही आप एक ड्रिल अप करोगे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रिल अप करती हूँ तो ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पे डे वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप एक ड्रिल अप मतलब मंथली वाइज डेटा देख सकते हो, क्वार्टर वाइज डेटा देख सकते हो और ईयर वाइज डेटा देख सकते हो। एक और मैं ड्रिल अप करती हूँ तो इसका मतलब अब ये मंथ और डे वाइज आपको डेटा नहीं दिखाएगा, अब सिर्फ ईयर और क्वार्टर वाइज दिखा रहा है।
एक और ड्रिल अप करते हैं तो आप ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ईयर वाइज डेटा आपको दिखा रहा है, मतलब एक ही चार्ट में आप मल्टीपल हायरार्की को फॉलो कर सकते हो, मल्टीपल लेवल पे स्विच कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर आपको टोटल हायरार्की मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाना है, मतलब अभी हम ईयर पे हैं, हमें डायरेक्टली फिर क्वार्टर पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का ऑप्शन शो करने लगा है, तो आप डायरेक्टली क्वार्टर पे जा सकते हो, फिर करने के बाद आप मंथली पे जा सकते हो, फिर आप क्लिक करोगे तो आप डे पे मूव कर सकते हो। साथ में आप ड्रिल अप करोगे तो एक एक ऑप्शन आप अप जा सकते हो। अब जैसे ही आप यहाँ पे ड्रिल अप जाते हो तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप चाहो तो सारे लेवल को एक एक करके ओपन अप कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखो कि ईयर के बाद क्वार्टर ओपन हो रहा है, मंथ भी ओपन हो रहा है और फिर डे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेट वाला ऑप्शन लेके आप जितने भी आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, चाहे मंथली हो क्वार्टरली हो, उसको आप शो कर सकते हो। तो अभी मैं इसको एज अ ईयर वाइज ही रख रही हूँ ताकि ये ग्राफ देखने में सही लगे, और इसका साइज थोड़ा सा हम डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि अभी 2 चार्ट मुझे और यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो ब्लू कलर है, दोनों ही ब्लू कलर है, वो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो पहला चार्ट मैंने यहाँ बनाया था उसी की फॉर्मेटिंग को यहाँ पे मूव कर देते हैं ताकि आपको ये सम भी दिखे, प्रॉफिट भी दिखे और सेल्स में डिफरेंस भी दिख जाए। तो आई होप ये वाला जो चार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे अपने आप हो जाती है, कुछ फॉर्मेटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके इसकी लाइंस को भी चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर का पॉइंट लगा देती हूँ। यहाँ पे जैसे ऑल है, जैसे मुझे यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में दिखाना है तो ये मार्कर का साइज भी आप यहाँ लगा सकते हो, साथ में इसका मार्कर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मार्कर का कलर थोड़ा सा येलोइश में कर दिया है ताकि यहाँ पे मार्कर दिख जाए, और इसी तरीके से सम ऑफ सेल्स को भी मैंने मार्कर का कलर यहाँ पे चेंज करके थोड़ा सा रेडिश कलर में यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप मार्कर का भी कलर चेंज हो रहा है। अब साथ में नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बचा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है बाय कैटेगरी। मैक्सिमम प्रॉफिट बाय कैटेगरी मतलब प्रॉफिट और कैटेगरी वाला ऑप्शन को लेना है। बट जब भी आप कोई डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिखाते हो, मतलब एक 100 पार्ट में आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम इसको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं। तो ये पाई चार्ट में ज्यादा बेटर भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट क्रिएट कर देती हूँ और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाना है तो मैंने प्रॉफिट वाला ऑप्शन ले लिया है, और साथ में मुझे प्रॉफिट बाय कैटेगरी, तो कैटेगरी को भी लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के साथ मैंने यहाँ पे कैटेगरी को मेंशन कर दिया। तो चार्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी को यूज कर सकते हो। अब इसकी फॉर्मेटिंग को यूज करना है तो आप कोई भी चार्ट लेके फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग को ले सकते हो। तो ये देखिए इसने क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सम ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाना है। तो सिमिलर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑफिस सप्लाई का। अब यहाँ पे डेटा लेबल को ऑन कर देते हैं। डेटा लेबल को ऑन करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। ये देखिए डेटा लेबल ऑन है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यूज हो सकता है बहुत बड़ी हो इसलिए नहीं दिख रहा हो। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने 13 वाला पॉइंट रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे 13 वाला पॉइंट भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया है ताकि ये अच्छे से शो हो। साथ में आप इस डेटा पॉइंट में सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें दिखानी है। जैसे आपको इसमें परसेंटेज ही दिखाना है या सिर्फ डेटा वैल्यू दिखाना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ऑफ टोटल कर दिया, तो ये सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू ही दिखाएगा। और साथ में ये कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक कलर में कर देती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, आपको परसेंटेज की वैल्यूज को भी यहाँ पे शो कर रहा है। लास्ट वाला जो है वो है एवरेज सेल्स बाय सेगमेंट, मतलब सिमिलर यहाँ पे भी मुझे एवरेज सेल को शो करना है बट सेगमेंट वाइज, मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाना है 100% में। तो एक काम करते हैं, यही वाला चार्ट मैं यहाँ पे मूव कर देती हूँ। इसका साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, इसमें थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखो एवरेज सेल्स निकालना है। मैं फिर से देख लेती हूँ, एवरेज सेल्स बाय सेगमेंट। तो यहाँ पे जो डेटा का सिलेक्शन था यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे मैंने सेल्स कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के वाइज। और यहाँ पे पाई चार्ट ना लेके मैं यहाँ पे डोनट चार्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गया है डिफरेंट सेल्स बाय सेगमेंट, बट यहाँ पे मुझे सेल्स का सम नहीं लेना है, एवरेज लेना है। तो सिमिलर आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल्स को जो है वो सम की जगह पे आप एवरेज में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लेजेंड दिखाना है तो आप यहाँ पे लेजेंड दिखा भी सकते हो, अगर नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हो, ताकि आपका चार्ट बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे दिख जाए। अब ये पूरा डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया है। अब ये डैशबोर्ड किस तरीके से काम करेगा, जो भी हमने स्लाइसर लगाया वो किस तरीके से देखना है, इसको चलिए इसको देख लेते हैं कि ये मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे आपको ईयर वाइज डेटा देखना है, तो यहाँ पे मैंने 2016 किया है, तो आप देखो डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। सिमिलर आप 2017 का भी डेटा देख सकते हो, और कई सारे ईयर को आप एक साथ भी दे सकते हो। आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करो, जैसे मैंने 2016 और 17 दोनों का ही डेटा पुट किया है, यहाँ पे 18 भी किया है, साथ में क्वार्टरली का भी डेटा ले लिया है। तो आप देखो डिफरेंट जो डेटा सेट है वो आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डेटा सेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम ईयर चेंज कर रहे हैं तो एवरेज क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि एवरेज क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो काफी छोटा है और मैंने इसको 1000 में चेंज कर लिया था। तो हम यहाँ पे इसकी डेटा कॉल आउट वैल्यू को चेंज कर देते हैं। डिस्प्ले यूनिट्स में जाके अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू बहुत छोटी है तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो में सेट कर सकते हो या फिर नन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को सेट कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू दिखने लगी है। तो आप कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आपको डेटा देखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ चार्ट पे भी क्लिक करके डेटा पूरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। या फिर आपको लग रहा है कि कोई चार्ट बहुत छोटा है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है फुल फोकस मोड पे, तो आप कोई भी चार्ट जैसे ये है मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर डेटा को फोकस मोड पे भी दे सकते हो। ये देखिए जैसे ही आप फोकस मोड करोगे आप उस पूरे चार्ट को एक फोकस मोड पे देख सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे भी देख सकते हो। साथ में अगर आपको लगे कि डेटा टैब अभी काम का नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आएगा, व्यू पॉइंट में भी जाके आप देख सकते हो कि डिफरेंट स्केल टू फिट आ रहा है, मतलब आप पेज को उसके अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। जैसे फिट टू विथ है तो आप इस पूरे डैशबोर्ड को पूरा विथ में फिट हो जाएगा, या एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, या फिर फिट टू पेज, मतलब जितना भी आपने पेज रखा है उसके अकॉर्डिंग भी डेटा सेट को यहाँ पे देख सकते हो। साथ में आपको लग रहा है कि जो आपने डेटा लिया है उसको आप टैबुलर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, जैसे ये टैबुलर फॉर्मेट में ही है, आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर रिमूव कर सकते हो, या कुछ भी है असेंडिंग डिसेंडिंग उसके अकॉर्डिंग डेटा देख सकते हो। या फिर ये वाला जो डेटा है इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर एक टैबुलर फॉर्मेट में भी देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने जितने भी फीचर्स यहाँ पे पढ़े थे वो एक डैशबोर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं।